अनेकों अनेकों विकास योजनाएं हैं। बहुत ज़्यादा काम हो गया, इतने ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं थी। बिना पर्ची की, बिना खर्ची की सरकार, कोई भी जिला ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ कम डेवलपमेंट हुआ और यहाँ ज़्यादा। वो जो 3 करोड़ रुपया एचपीएससी के सेक्रेटरी के यहाँ पे मिला, तो वो किसका पैसा था? आज तक उसकी जांच आई क्या? 5-5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, चिरायु योजना कार्ड बन रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन ठीक नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और आपका दोस्त दीपक गौतम। आज आपकी आवाज़ का ये कारवां पहुंचा है सोनीपत, जहां हम लोगों से जानेंगे कि उनके इलाके में कितने काम हुए, आखिर कितने काम सत्ता पक्ष यहां कर पाया, विपक्ष किस तरह के आरोप लगाता है। और साथ ही साथ जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जनता की आवाज़ का मंच है, आपकी आवाज़ का मंच है। तो आपसे जानेंगे कि आपके इलाके में विकास हुए तो कितने विकास हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। इन तमाम बातों को लेकर सूर्या समाचार का ये मंच आपके बीच पहुँचा है। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से नीरज अत्रे, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कटारिया जी, जो कि प्रवक्ता हैं, जो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। जेजेपी से हमारे साथ हैं जॉनी लठवाल जी। इनेलो से हमारे साथ हैं कुणाल और आपसे हैं देवेंद्र गौतम। और ये तमाम लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है सोनीपत की बेहद शानदार जनता। तो हम जनता से कहेंगे एक बार अपने लिए ही एक बार ज़बरदस्त तालियां बजाकर स्वागत कर लीजिए अपना। अब शुरू करते हैं आपकी आवाज़ का ये मंच। सबसे पहले चूंकि सत्ता पक्ष बीजेपी है, तो बीजेपी से जानते हैं कि आपके इलाके में आपने कितने काम कराए हैं। सोनीपत में और पूरे हरियाणा में अनेकों काम हुए हैं। आप जनता जनार्दन से पूछिए, किसी भी विषय पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसी का मैं जवाब देने के लिए तैयार आप हूं। अपनी तरफ से एक बार मुझे बता दीजिए कि आपके इलाके में कौन कौन से काम खास जिन्हें आप लोगों को बताना चाहते हैं, चूँकि चुनाव पास में है और आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो काम गिनाने होंगे, तो काम गिनाइए, बताइए कौन कौन से काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है। हमने केंद्र से लेके और हरियाणा तक अनेकों जो सरकार का स्वरूप होता है ना, जो सरकार का काम करने का मॉडल होता है, उसको बदल दिया है। मोदी जी की केंद्र के लेवल पर नीतियां देख लो आप, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो या आर्थिक समानता की नीति, हर एक आदमी का अंत्योदय तक आदमी का विकास कर सके, इस लेवल पे केंद्र सरकार क्रियान्वित कर रही है सरकारी योजनाओं को। और रही हमारे अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की बात, बिना पर्ची की, बिना खर्ची की सरकार, हर जिले में समानता। पहले 10 साल पहले ये आलम था कि कोई भी सिर्फ 4-5 विधानसभाओं के मुख्यमंत्री कहे जाते थे, और आज तक 10 साल में 9.5 साल के करीब खट्टर साहब की सरकार को बने हो गए। उस 9.5 साल में अभी तक एक भी कोई भी जिला ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ कम डेवलपमेंट हुआ और यहाँ ज़्यादा। रही हमारी सोनीपत जिले की बात, सोनीपत विधानसभा की बात, जहाँ हम खड़े हैं, यही पहले नगर पालिका पार्क बोला जाता था, कमिश्नरी सोनीपत में आ गई, नगर निगम सोनीपत को बनाया है। तो अनेकों विकास योजनाएं हैं। तो इससे पहले केवल कुछ इलाकों के मुख्यमंत्री कहे जाते थे और इनका कहना यह है कि भाजपा सरकार ने तमाम राज्यों का, तमाम जिलों का पूरी तरह से विकास किया है। आप क्या कहेंगे, काम हुआ सोनीपत में या ये सही कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा काम हो गया, इतने ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं थी। आप देखिए सोनीपत की सड़कों का क्या हाल है। आप देखिए सोनीपत की जो है, जब बात आप चंद्रयान की करते हैं, तो सोनीपत के डीसी महोदय को जब लोगों ने जाके बताया कि आप सड़कों पे निकल कर देखिए, उसने सारे कर्मचारी अधिकारियों को बस में बिठाया, पूरे सोनीपत के चक्कर लगवाए, पूरे सोनीपत के चक्कर लगवाकर उसने दिखा दिया कि सोनीपत की कोई भी सड़क वो चलने के लायक नहीं है। आप देखिए दूर दराज ग्रामीण एरिया में जाने के लिए कोई भी सड़क बिल्कुल ठीक खस्ता हालत में है, कोई भी ठीक हालत में नहीं है। फिर आपका रोटी कपड़ा मकान, सेवा सुरक्षा, आपकी शिक्षा के संस्थान, चारों तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन ठीक नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। ये ठगबंधन की जो सरकार है, जो इन्होंने ठगबंधन किया हुआ है, वो बहुत जल्द टूटने वाला है। डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन अलग अलग चलने के लिए तैयार हैं, अलग अलग दिशा में दौड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जनता जनार्दन कुछ दिन के बाद आपको बता देगी कि इस सरकार ने हरियाणा में कितना विकास की
गाड़ी को आगे बढ़ाया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, काम हो नहीं रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि काम बिल्कुल नहीं हो रहे, आप तो काम गिना रहे हैं। मेरे दोस्त सुनील जी एक बात कर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। पूरा देश तो नितिन गडकरी मॉडल की सराहना कर रहा है। 5 हाईवे हमारे सोनीपत लोकसभा में से निकले हैं। आप राठधना रोड, चलो राठधना रोड का मैं जवाब देता हूँ। राठधना रोड पे भी डबल रोड बनवा दी। पहले सिंगल, आप देवडू रोड की तरफ जाके देखिए, आप राठधना रोड की तरफ जाके देखिए, आप बड़वासनी की तरफ जाके देखिए, चारों तरफ बुरा हाल है, कोई आने जाने का रास्ता है ही नहीं। सड़क के किनारे इनकी स्थिति क्या है? डबल हुआ है। सुनील जी से मैं ये तीनों और मित्र दलों के कार्यकर्ता खड़े हैं ना हमारे साथी, इनसे बोलो राठधना रोड पर्टिकुलर की मैं बात करूं, वो तो डबल हो गया है। 60 फुट से भी ज्यादा चौड़ा रोड हो गया है। और हमारे यहाँ एक गलती होगी, सोनीपत जनता, हमारे पिता तुल्य जनता से एक गलती होगी कि यहाँ मेयर भी और विधायक भी विपक्षी चुन लिए। उनमें इतना भारी मतभेद है, ये सुनील जी की पार्टी के ही है दोनों, उनमें इतना भारी मतभेद है, वो निगम तक में नहीं आते। सोनीपत के मेयर निगम में नहीं आते, सोनीपत के मेयर निगम में ढूंढ के लाने पड़ते हैं। आपके तो मेयर ढूंढ के लाने पड़ते हैं, कह रहे हैं। हमारा मेयर भी, हमारा जो है एमएलए भी बिल्कुल एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, एक साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और दिन रात एक करके हम सोनीपत का विकास कार्य करने में लगे रहते हैं। हमारा मेयर बहुत ऊर्जावान है। आप रात को 11 बजे जाके कहोगे कहीं बिजली की, पानी की, सड़क की कोई अव्यवस्था है, आपका फोन उठाएगा, तुरंत प्रभाव से हमारे निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तुरंत निर्देश देते हैं। हमारे विधायक का जवाब नहीं। अगर आप पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में अगर आप कहीं कोरोना काल में अगर किसी विधायक ने काम किया है तो वो हमारे विधायक सुरेंद्र पवार हैं। और कोई भी विधायक अपने घर से निकल के, जो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं, घर से निकल के नहीं देखा। आपको पता है कि जो काम किया है वो सुरेंद्र पवार ने किया है। और ये जनता किसी से भी कहलवा दो आप, में जनता के पास आते हैं, आप बताइए, ये तो कह रहे हैं काम किया नहीं, इनके तो लोग लगातार लोगों के बीच में हैं। काम इन्होंने जो जिम्मेवारी जनता से ली, मेयर ये चुने गए, विधायक चुने गए, मिलते ही नहीं। आप ये बताइए ना, काम जिसको ऑथेंट दिया है सरकार ने वो मेयर नहीं मिल रहे, इनका मेयर नहीं मिलते हैं। अच्छा, आपसे बात करते हैं, जेजेपी से जानते हैं। जनाब आप बताएं क्या मुद्दे हैं सोनीपत के? सोनीपत की अगर बात की जाए तो हाँ बिल्कुल हुआ है, क्योंकि सोनीपत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास के ही खरखोदा में IMT स्थापित करने का काम किया है। वहाँ पे आज करोड़ों रुपए का निवेश, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का निवेश आज हमारे सोनीपत में आ चुका है। आज सोनीपत में 4 नए गवर्नमेंट कॉलेज सरकार ने स्थापित किए हैं। आज गठबंधन की जो सरकार है, आज वो ग्रामीण अंचल में बसने वाले हर व्यक्ति तक सरकारी व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए, आज सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और व्यक्ति तक, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो छात्र है, चाहे वो हमारी बहन बेटियां हैं, आज हर किसी के उत्थान के लिए सरकार निरंतर कार्य करने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी की सोच है, जहां देवालय वहां पुस्तकालय। आज दुष्यंत चौटाला जी की सोच के अनुसार ही आज ग्रामीण अंचल में बसने वाले हर व्यक्ति तक सरकारी सारी सुविधाएं पूर्ण रूप से पहुंचाई जा रही है। उसका जीता जागता उदाहरण आज हरियाणा में लगभग 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी बनाने का कार्य जो दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा किया गया है। आज ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले किसी भी युवा को शहर की तरफ जाकर अपनी नौकरियों के लिए तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आज ग्रामीण स्तर पर ही हर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। ग्रामीण स्तर पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, छात्रों को ई लाइब्रेरी दी जा रही है, सरकार काम कर रही है। आप क्या कहेंगे, इन्हें लोग क्या सोचती है? बिल्कुल, मैं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जेजेपी के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं विकास हुआ है। विकास केवल इनके मंत्रियों का हुआ है, इनके MLA हैं उनका हुआ है, इनके जो विधायक MP हैं उनका विकास हुआ है। अगर हम रोडों की बात करें, आज सेक्टर 16 के, सेक्टर 17, सेक्टर 18, राठधना, आज अगर हम कुकरोई रोड की भी बात करें, आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक कुकरोई रोड के जो पैच हैं वो भरे नहीं गए हैं। आप सोनीपत के अंदर आप भी आए हो, आज कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसकी उन्होंने मरम्मत करने का काम किया हो। जिन सड़कों पे टोल लगता है उनको तो ये बनाने का काम करते हैं, 200 300 रुपये हमारी जेबों से ऐंठने का काम करते हैं। परंतु जो लोकल सड़कें हैं, जहाँ पर गांव का आदमी रहता है या शहर का एक कॉलोनी का आदमी रहता है, वो सारे सड़कें आज टूटी हुई हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अगर हम बात करें विकास की, आज जो भी बच्चा पैदा होता है 1.5 लाख रुपये उसके ऊपर कर्जा है। आज GDP और कर्ज को अगर हमें मिलाएं तो सरकार की कुनीतियों के कारण, अब आपने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं रोजगार की,
ये भारत माता के जय के नारे लगाने लग जाते हैं। हम बात करते हैं विकास की, ये वंदे मातरम के नारे लगाने लगते हैं। नारे हम भी लगाते थे, देशभक्त सारी जनता है, पर जनता को रोजगार भी चाहिए, जनता को विकास के कार्य भी चाहिए, जनता को हॉस्पिटल की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए। परंतु इन्होंने इस धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। पर अब हरियाणा की जनता समझ चुकी है और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा का भला कर सकते हैं। लोगों को काफी तरह की सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं मिली क्या लोगों को? सुविधाओं के नाम पे सिर्फ जुमला मिला है, सुविधाओं के नाम पे सिर्फ जुमला मिला है। चलिए, ये तमाम लोग अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन अब बात करते हैं जनता से, क्योंकि ये फैसला जनता को करना है कि किस इलाके में कितने काम हुए। जनता क्या कहती है, जनता से पूछते हैं। मैं सिर्फ ये कटारिया से पूछना चाहता हूँ, अगर सोनीपत का विधायक भी पवार है और सोनीपत का मेयर भी निखिल मैदान है, दोनों कांग्रेसी है, और सड़कें इतनी बन चुकी है, शायद कटारिया जी सड़कों को घूमे नहीं है, खाली आंखों देखी नहीं देखी हवाई बात कर रहे हैं। बहुत ही चौटाला काम है, बहुत विकास हुआ है, जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ी जो बीजेपी सरकार के अंदर बहुत काम हुआ है, और बाकी जनता कोई परेशान नहीं है। सुरेंद्र पवार यहाँ का एमएलए है, ये उसके सामने की वीडियो स्कूल की अपना तो वो बनवा लिया, अपने स्कूल क्या क्या गया सिमट का, और हमने रोला किया ना हमारा सरकारी स्कूल क्या खड्डे हैं, उसको बनने नहीं दिया उसने, सुरेंद्र पवार ने। यार वीडियो सुरेंद्र पवार ने नहीं बनने दिया, अपना तो वहाँ बनवा लिया सिमटेड उसने। बहनों से कहना चाहूंगा जो इल्जाम लगा रहे थे सरकार के ऊपर, उन्हीं के पास फ्री सिलेंडर, फ्री राशन, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक की योजना किसने दी, बुढ़ापा पेंशन, रांडा पेंशन किसने दी, हरियाणा सरकार ने दी, मनोहर सरकार ने दी। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? इनसे पूछें कि भाई किस तरह से ये कह रहे हैं युवाओं को बिगाड़ दिया, शराब पिला पिला के फ्री में युवाओं को इन्होंने बिगाड़ा। मैं जनता से कहना चाहूँगा कि जो मनोहर लाल सरकार, खट्टर सरकार जो है हरियाणा में, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं पब्लिक के लिए उतारी हुई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जन जन तक पहुंचाने में कुछ लोग सार्थक नहीं हुए हैं। अगर सभी योजनाओं के बारे में हर आदमी को पता लग जाए तो जो मनोहर लाल सरकार ने योजनाएं उतारी हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया, आयुष्मान कार्ड से लेकर आपका पेंशन से लेकर और आपकी राशन कार्ड से लेकर, मतलब जो भी योजनाएं, चिकित्सा से लेकर जितनी भी योजनाएं उतारी है मनोहर लाल सरकार ने, पब्लिक के हित में सारी योजनाएं उतारी हुई है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार, जितना काम अब की बार हुआ है इतना कभी हुआ भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे निखिल मैदान जी हैं, सुरेंद्र पवार जी हैं, यही तो ये एमएलए भी यहीं का है, और ग्रांट भी बराबर दी जाती है इनको। ये कोई भी इन्होंने आज तक ऐसा काम किया हो, और पहले भी कांग्रेस सरकार थी, 60 साल में पहले भी कांग्रेस सरकार थी, इतना विकास कार्य ये बता दो आज तक वहाँ हुआ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री किस पार्टी में थे? एक बार ये पूछ लो। फिर मैं पहले कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में हूँ। हर तिमाही में ये मुद्दे से भटकाना चाह रहे, ये मुद्दे से सारे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये आदमी हुआ है जहाँ पे ये जो और ना बदले तो घर ना बदलता, ना बदलिए और ना। ये काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ क्या है दुश्मन की बूंद को ढूंढना चाह रहे हैं। हाँ, उन सुनो मेरी बात, हम मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। हाँ देखो, मैं बोलूँगा कि जो बीजेपी पार्टी है वो हर जगह फेल हुई है। अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करो, आप एजुकेशन की बात करो, हर जगह। अगर अब मैं पिछले हफ्ते की बात करता हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में ना दवाइयाँ थी, अल्ट्रासाउंड की मशीन को ऑपरेट करने वाला बंदा नहीं है, डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, तो ये तो बेसिक फैसिलिटीज़ का हाल है। एक बार एक जो बड़ा मुद्दा है, ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा, ये कितनी सच्चाई है? यार एक बात तो, आप अस्पतालों में दवाई नहीं है, 5-5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, चिरायु योजना कार्ड बन रहे हैं, ये दवाई ना, दवाइयों की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी नहीं खर्च हो रहा। हम पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में, 5-5 लाख रुपए तक की सुविधाएं मुफ्त हैं, कार्डियो तक के इलाज फ्री हो रहे हैं, खूब दवाइयाँ हैं, खूब भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में खूब देश की प्रोग्रेस हो रही है। और ये तो आरोप लगाना विपक्ष का काम है, वो तो फिर चुनाव में फैसला हो जाएगा, आरोप तो विपक्ष लगाएगा, विपक्ष का काम है। आप बताइए क्या कहेंगे?
क्या मुद्दे क्या आपके इलाके में? मुद्दे क्या आपके इलाके में? मुद्दे हमारे इलाके में सारा काम उन्होंने किया है, सारा हरियाली, आयुष्मान कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया है, सिलेंडर दिया है, पब्लिक की जितनी सरकारी बच्चों की नौकरियां है नौकरियां दिया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हर घर में जब एक जो बच्चे में जिस बच्चे में टैलेंट होगा उसी को नौकरी दी जाएगी ना, या पैसे दे के पैसे खिला के इनके जैसे काम की जाएगी। गरीब आदमी कोई भी बीमारी में पहले ऐसे मर जाते थे, लेकिन आज आयुष्मान कार्ड की वजह से सभी बच्चों का सभी का इलाज हो जाता है, और लड़कियों के लिए फ्री सेवा का प्रावधान है, और समृद्धि योजना, इतनी योजनाएं निकाल रखी है कि कोई भी लड़की कोई भी गरीब बेटी है शादी के लिए भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हर एक काम में कहीं किसी भी इलाके में चले जाओ, कोई ये नहीं कहता हमारे कोई योजना का फायदा नहीं होता। भाई साहब कह रहे हैं ग्रामीण स्तर तक रोड नहीं बन रहे। मेरा गांव भैयापुर है और नजदीक गांव भैयापुर, खुर्द और हरसाना, तीनों में रोड बन रहे हैं। मेरे गांव में फिलहाल बनना शुरू हो रहा है। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, बुढ़ापा पेंशन घर बैठे आती है, बुढ़ापा पेंशन घर बैठे आती है। उज्ज्वला योजना के अब जो भारत विकास यात्रा थी, गांव-गांव में यात्रा में शामिल रहा हूं। इतने चराई कार्ड बनाए हैं, अधिकारी साथ जाकर हर योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचा है। कि एक बड़ा मुद्दा आता है SYL का। SYL पे काम क्यों नहीं हुआ? SYL का पानी हरियाणा को क्यों नहीं मिल रहा है, ये बताइए। देखिए, SYL का जो मुद्दा है वो कितनी ही मीटिंग हो ली। 2014 के चुनाव जब चला हुआ था, रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण है, किसी साथी को ना हो वो निकाल करके देख ले। उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारा कई हजार लीटर पानी जो है कि पाकिस्तान में बह करके जा रहा है, उसको सरकार में आने के बाद हम रोकेंगे। वो आज तक वो पानी एक बूंद नहीं रुका। उसके बाद जब बात आती है SYL मुद्दे की, ये सिर्फ मुद्दा केंद्र के अंदर, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार भी रह ली, केंद्र के अंदर, पंजाब के अंदर और बीजेपी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार भी रह ली। ये मुद्दा उस टाइम हल क्यों नहीं हुआ? आज भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ये कहता है, अगर कोर्ट आदेश दे चुका है, इसके बाद कहाँ दिक्कत आ रही है जनाब? कोर्ट आदेश ये दे चुका है कि केंद्रीय हस्तक्षेप वहाँ पे हो, दोनों मुख्यमंत्रियों को। हरियाणा को पानी मिलेगा? हरियाणा को पानी बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? पंजाब को भी उसके हक का पानी मिलना चाहिए। दोनों को पानी का हक दोनों के राज्यों के किसानों का है। सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को SYL याद आती है। किसानों को ये याद रहे, पंजाब में भी किसान और हरियाणा के अंदर भी किसान। हरियाणा में किसानों को SYL के पानी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत हो सकती है, बिल्कुल है। और वो पानी, वो आपका स्टैंड क्या है? हरियाणा में स्टैंड क्या है आपका? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पहले दोनों राज्यों के किसानों को पानी की जरूरत है। पंजाब में अगर पानी ज्यादा है तो उसके बाद हरियाणा के मिले। उसके अंदर केंद्रीय मंत्री अपने प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और मीटिंग बिठा करके ये हल निकालना चाहिए। अगर उनके पास हल नहीं निकलता तो फिर हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी हमें चाय पे बुलाए, रास्ता में हम निकालते हैं बैठ के। एक बार फिर चलते हैं और पूछते हैं बीजेपी से, ये जो सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं, ये लगातार काफी समय से हम देख रहे हैं कि धरने पर हैं। हालांकि हम कांग्रेस सरकार में भी यही देखा करते थे। कहाँ दिक्कत है, क्यों समझो रास्ता नहीं निकल रहा है? यदा कदा संगठनों में आती रहती है दिक्कतें, सरकार सॉल्व कर रही है। अभी डॉक्टरों का मसला था, कितनी सहजता से हरियाणा सरकार ने उसको सॉल्व किया। ऐसे ये भी संगठन अपनी मांग रख रहे हैं, उसको भी मुख्यमंत्री जी और संबंधित विभाग सुन के इसको भी निपटाएंगे। अच्छा, सड़कों का एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। लोग लगातार कह रहे हैं कि सड़कों का काम नहीं हुआ है, तो वास्तव में ये बुनियाद आरोप है। सड़कों में तो इतना तगड़े काम हुए हैं पूरे प्रदेश में। PWD की, हमारे ऊपर से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें गडकरी जी ने सारी सड़कों का तो जाल बिछाया है। विपक्षी लोग भी कहते हैं सड़कें तो इतनी अच्छी बन गई। ये तो सड़कें अच्छी बनी हैं? बिल्कुल, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। आप KMP देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए। और जो ये बात कह रहे थे ITI चौक का, वहाँ कुछ थोड़ी ही समस्याएं हैं जो बिजली महकमे की हैं। जो बिजली महकमे की समस्याएं हैं उसमें और सड़क महकमे में थोड़ा तालमेल की गड़बड़ है, नहीं तो सड़क वो भी चौड़ी बनी हुई है। और जो ये आप पार्टी कह रही हैं, घर घर में दारू बिकवाई है इन्होंने, इनके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, CM पौवा मार के सो रहे हैं। ये हरियाणा का पानी कहाँ देंगे? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे हरियाणा सरकार डबल इंजन की जो सरकार है, किसान भी खुश है, अंत्योदय आखिरी पंक्ति में गरीब व्यक्ति भी खुश है, और भाजपा सरकार तीसरी बार भी आएगी। गठबंधन की सरकार पूरी लहर के साथ है।
सीधी बात यह है कि जो सोनीपत में तो इवे क्राइम रेट बहुत है, पर जो दिल्ली की हालत है नहीं वह वो देख लो। वो नरसा के लो जो हरकत करी थी नहीं ना, उसकी सरकार होगी केजरीवाल की, वो जेल में पड़े हुए, फ्री की दारू बटवाई, बालक बिगाड़े, वह छोरी मार दी, उसका नहीं बेरा, ठीक है। अनएजुकेटेड बालक रहने लाग रहे हैं, कब है हम एजुकेशन दे हैं। एक सरकारी स्कूल है नो 4-5 करवा रखे हैं, तो या तो हमने खुद देख रखे हैं। और उनके गाँव में जाकर देखो, रोड पार्टी पड़ी है, अच्छा पुलिस नाके बेशक खड़ी हो पर कुछ करते नहीं है, बालक चैन खींच ले जाए मेन चौक पर है। अब एक बार फिर चलता हूं मैं आपके नेताओं की तरफ और इनसे पूछता हूं कि अब चूंकि 2024 में हम हैं, चुनाव कुछ दिन बाद हैं, पहले लोकसभा और फिर विधानसभा जैसा कि अब तक का शेड्यूल है, तो ये क्या महसूस करते हैं? 100% कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होने जा रही है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप देखना, और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। ये जो है आपको पता चल जाएगा चुनाव के तुरंत बाद। आप बताइए जनाब, 24 आ गया है, कुछ दिनों में चुनाव, आप किस तरह दिख रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच? तीसरी बार मोदी सरकार 400 के पार जी। और मुद्दे हैं ही नहीं ना, मुद्दा भी इन राजनीति है विपक्ष की, मुद्दे हैं नहीं ना। मुद्दे क्या है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट बन गया, 496 साल बाद एक हमारे सनातन धर्म से न्याय हुआ है, वो मुद्दे याद नहीं है इनको। वो इतना बड़ा विश्व स्तर की धरोहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बनी है। मुद्दे अनेकों हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी की गारंटी का मॉडल है, अनेकों मुद्दे हैं। अनेकों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में भी और केंद्र में भी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। जनाब आप बताइए क्या रहेगा आपका, चूंकि चुनाव बिल्कुल करीब। 2024 में निश्चित तौर पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सरकार के इस गठबंधन सरकार के नेतृत्व में हरियाणा के हर वर्ग का चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे वो किसान की बात कर लीजिए, चाहे वो युवाओं की बात कर लीजिए, चाहे वो छात्रों की बात कर लीजिए। आज गठबंधन सरकार के नेतृत्व में ही आज हमारी जो बहन बेटियां कॉलेज में, घर से लेके कॉलेज तक जो जाने का काम करती है, उनके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं, कांग्रेस के राज में जो जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते थे, चाहे वो एस्टेट होते थे, अन्य नौकरियां होते थे, वे 200-200 किलोमीटर दूर होते थे। दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 50 किलोमीटर के अंदर गृह क्षेत्र में हम उनका टेस्ट लेने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार किसानों की बात करें तो हर किसान को 48 घंटे के अंदर उसकी फसल का उचित दाम उसके डायरेक्ट उसके अकाउंट में। चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? गठबंधन में लड़ेंगे, क्योंकि एनडीए मजबूत है, जेजेपी एनडीए का ही हिस्सा है, घटक दल है, तो निश्चित तौर पर हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जनाब आप किस तरीके से जाएंगे जनता के बीच, क्या लेकर जाएंगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले भी जो कहा है वो किया है। आज अगर पेंशन बूढ़ा और बुढ़िया के घर में पेंशन आती है तो जननायक चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये से शुरू की थी, जो आज 2750 रुपये के करीब है। 3000 रुपये है, जो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने पर, अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनने पर 7500 रुपये पेंशन दी जाएगी। चाहे घर में अगर बूढ़ा बुढ़िया हैं तो दोनों को 7500 15,000 रुपये पेंशन देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, इस बात को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी समझते हैं। हर बेरोजगार युवक को 15,000 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। आज सिलेंडर की समस्या है, आज ग्रहण 1000 रुपये का सिलेंडर है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आने के बाद हर घर में एक मुफ्त का सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको रसोई घर का खर्च चलाने के लिए आज वो मोहताज हैं। हर गृहिणी को हम बुजुर्गों को भी पेंशन देने का काम करेंगे, युवाओं को पेंशन देने का काम करेंगे, परंतु जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको रसोई का खर्चा चलाना है, इनको भी प्रत्येक महीने में 1100 रुपये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आने पर देने का काम करेंगे। आप बताइए आप क्या करेंगे 2024 में, आप किस तरीके से करेंगे? इंडियन सरकार आने के बाद देखिए 24 में क्या रहेगा, चुनाव आ गए, चुनावों में क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी विधायक बन करके विधानसभा पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी का जो समर्थन है पूरे हरियाणा की जनता बनाने जा रही है, पूरे पूर्ण बहुमत के साथ। किसानों का, युवाओं का, अपने बेरोजगार जो साथी है, जो अपने शिक्षा को पसंद करते हैं, जो अस्पताल की राजनीति को पसंद करते हैं, जो काम की राजनीति को पसंद करते हैं, महिला जो हर तरीके से जो यात्रा दे रहे हैं, जो शहीद अगर हो जाए तो 1 करोड़ की सम्मान राशि जिसने देने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल जी है। आने वाले समय के अंदर सिर्फ काम की राजनीति होगी और आम घर से आम लोगों का जो बेटा है वो विधायक बन करके विधानसभा पहुंचेगा। तो आपकी आवाज का ये सफर यहीं तक, जल्द ही मिलेंगे आपके शहर में, और तब तक कीजिए आप इंतजार और देखते रहिए सूर्या समाचार।